आज की क्लास में हम ये पिछले जो हमने चार्ट बनाए थे दंड आलेख और द्विदंड आलेख, अब उसके प्रश्न दे रखे हैं कुछ इसमें, तो उन सारणियों को देख के हम क्या बनाएंगे, इसमें ग्राफ बनाएंगे कि कैसे बनेंगे। देखो तीन दे रखे हैं, 1 2 3। दी हुई सूचना को निरूपित करने के लिए उपयुक्त आलेख खींचिए। तो पहला जो है इसमें हमें दे रखे हैं महीने दे रखे हैं और बेची गई घड़ियों की संख्या दे रखी है। तो इसका आप ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक y अक्ष और एक x अक्ष बनाया। अब यहां पर हम लिखेंगे महीना और बेची गई घड़ियों की संख्या। बेची गई घड़ियों की संख्या ये बढ़ते क्रम में इधर रहेगी। अब संख्या देखो 1000, 1500, 1500, 2000, 2500, मतलब 500 का अंतराल ले लेते हैं अपन। 500, 1000, 1500, 2000 और ये हो गई 2500। ठीक है, 2500 से ज़्यादा अपनी बड़ी संख्या नहीं है। अब माह क्या आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब जुलाई महीने में 1000 घड़ियां बिकी है उसकी। कितनी, 1000 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो एक ऐसा आलेख बना देंगे अपन 12, और ये कितनी घड़ियां हैं, 1000 जुलाई महीने। अब अगस्त महीने में 1500 है, तो 1500 यहाँ पर है। ये हो गई 1500। ठीक है, और सितंबर में देखो, सितंबर में भी 1500 है। इसके बाद अक्टूबर में 2000 कहाँ पे है, ये ऊंचा होगा इससे। नवंबर में 2500। इसके बाद दिसंबर में 1500। ये 1500 ये लाइन में। ठीक है, हमें एक तालिका दे रखी थी, सारणी दे रखी थी, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बेची गई घड़ियों की संख्या थी। तो उसका हमें एक ग्राफ बनाना था, आलेख बनाना था। तो हमने एक बनाया, क्या, दंड आलेख बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये दंड आलेख हमको बता रहा है प्रति माह बेची गई घड़ियों की संख्या। अब इसको देख के हमें सबसे पहले ये लगता है सबसे कम घड़ी कब बेची, जुलाई में, सबसे ज़्यादा नवंबर में। अब कौन से ऐसे 2 महीने थे जिसमें बेची गई घड़ियों की संख्या एक समान थी, 1500, है ना। और दिसंबर, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में बराबर घड़ियां बिकी 1500, है ना। और कौन से महीने में घड़ियों को बिकने की संख्या कम हुई है, तो देखो यहाँ से बढ़ी, फिर बराबर हो गई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर यहाँ पे कम हुई। मतलब नवंबर से दिसंबर महीने में घड़ियों को जो बिकने की संख्या है वो क्या हो गई थी, कम हुई है ना। ये जानकारी हमें इसमें ग्राफ में मिल रही। तो ग्राफ कैसे बनाते समझ में आ गया आपको। ये बनाया हमने दंड आलेख। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न है उसमें द्विदंड आलेख बनाएंगे अपन,
क्योंकि 2 सूचनाएं हैं उसमें, है ना। तो इसको रब करते हैं अपन, हम दूसरा बनाते हैं। देखना अब इनमें 2 चीज दे रखी है हमको दूसरे प्रश्न में, स्कूल ए, बी और सी, पैदल चलना, साइकिल चलाना। तब स्कूल ए में पैदल चलने वाले 40, साइकिल चलाने वाले 45, है ना। तो अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, अब 2 सूचनाएं दे रखी इसमें, तो ये द्विदंड आलेख बनेगा, ठीक है। द्विदंड आलेख। अब कितने स्कूल है, ए, बी और सी, तो यहां लिख दो स्कूल ए, बी और सी। अब जो संख्याएं आ रही है देखो, सबसे छोटी है 15 और सबसे बड़ी है 55, तो अपन 15-15 का अंतराल इसमें ले लेते हैं। 15, 30, 45, 45 के बाद फिर अपना हो जाएगा 15 से 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ये क्या हो गया 55। तो ये कर दो यहाँ पे 5 और ये 5-5 का अंतराल हमने ले लिया इसमें। अब इसमें क्या है, बच्चों की संख्या आएगी, है ना। अब पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले, तो ये जो खाली रहेगा इसको हम बोल देते हैं पैदल चलने वाले, और जो ऐसा क्रॉस क्रॉस वाला रहेगा ये कर देते हैं अपन साइकिल चलाना और ये पैदल चलना। अब देखें स्कूल ए में पैदल चलने वाले कितने हैं 40, तो पैदल वाला खाली, तो ये खाली कहां तक जाएगा 40 तक, और साइकिल वाले 45 तक जाते हैं। ये स्कूल ए है ना, तो ये साइकिल वाले अपने को ऐसे बनाने पड़ेंगे। साइकिल वाले का ग्राफ कैसा है, ऐसा है। तो ये हो गया 40, ये हो गया 45। अब स्कूल बी पैदल वाले 55 है, तो 55 यहां तक आएगा, और साइकिल वाले 25। और ये 55। अब स्कूल सी में पैदल वाले 15 है और साइकिल वाले 35। ठीक है।
स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। देख लो, ये तालिका दे रखी थी, उसकी जानकारी को उठा के हमने एक ग्राफ में बनाया। पहला जो ग्राफ था उसमें एक जानकारी थी हमें केवल बेची गई घड़ियों की संख्या और एक तरफ थे महीने। अब इसमें क्या हो गया, एक तरफ पैदल चलने वाले, एक तरफ साइकिल चलने वाले और स्कूल 3 थे, तो हमने क्या कर दिया, इसको द्विदंड आलेख डबल बार ग्राफ बनाया। अब इसमें देखो बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है कि किस स्कूल में पैदल चलने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, तो स्कूल बी में। सबसे कम किस में है, तो स्कूल सी में। ठीक है, अब पैदल चलने वाले साइकिल चलने वाले की तुलना में ज़्यादा किस स्कूल में है, तो स्कूल बी में। पैदल चलने वाले कम किस में है, तो स्कूल सी में, है ना। बहुत सारी जानकारी हमको इसमें से देखने पर ही मिल जाती है। ये हो गया द्विदंड आलेख। अब एक और है, इसमें आपको दे रखा है क्रिकेट टीम का दे रखा है परसेंटेज, इसमें दे रखे हैं कुछ आपको, और तो ठीक है, अब ये जो दूसरा दे रखा है इसमें परसेंटेज दे रखा है, तो इसमें बनेगा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हम क्या, अपने को दूसरा वो पाई चार्ट हमने भी पढ़ा नहीं है, तो जब हम पाई चार्ट पढ़ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे इसमें, है ना। तो अब अगले वीडियो में हम पाई चार्ट के बारे में समझेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या बनाने की विधि है। ठीक है, तो अभी ये जो बार ग्राफ के जो क्वेश्चन थे 2 ये कर लिए हमने, तो इनको देख लो आप। अगले वीडियो में हम पाई चार्ट कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे।